नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2016 में भी पूछा गया है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। प्रश्न दूसरा, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई 550 किमी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तीसरा, अरावली तथा विंध्यान के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? अरावली तथा विंध्यान के मिलन स्थल का भ्रंश महान सीमा भ्रंश कहलाता है। प्रश्न चौथा, कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला का पठार नहीं है? दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला का पठार नहीं है? दोस्तों, ये प्रश्न जैन मैकेनिकल डिग्री 2016 में पूछा गया था और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मालवा का पठार अरावली पर्वतमाला से नहीं है। प्रश्न पांचवा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 61%। प्रश्न छठा, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? अरावली के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी एवं मध्यवर्ती में। प्रश्न सातवां, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला मूढ़धार जैसी है। प्रश्न आठवां, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम में भी पूछा गया है 2016 में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 200 उड़िया। उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों। अब हम बात करें प्रश्न 9 की। अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सैर चोटी। इसकी दोस्तों ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर। प्रश्न 10वां, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाड़ौती का पठार। प्रश्न 11वां, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। अगर बात करें जरगा की, तो जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। और अगर बात करें अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। और अगर हम बात करें कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर। और रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर। 1055 मीटर। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अचलगढ़। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। 1380 मीटर। प्रश्न 13वां, सेंधरा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में बनाई जाती हैं? सेंधरा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सर्पाकार की। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 14वां, कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लूनी बेसिन पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। प्रश्न 15वां, जालोर का शिवाना की पहाड़ियां किससे बनी हुई हैं? जालोर में सिवाना की पहाड़ियां किससे बनी हुई हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट तथा रालोलाइट से बनी हुई हैं। प्रश्न 16, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है दोस्तों। प्रश्न 17वां,
जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है दोस्तों। प्रश्न 18वां, संतों का शिखर किसे कहा जाता है और किसने कहा? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो संतों का सर किसे कहा जाता है और दूसरा और ये किसने कहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर को। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और इसको कर्नल जेम्स स्टोट ने कहा है संतों का, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही देवी देवताओं का मंदिर है, इसीलिए कर्नल जेम्स स्टोट ने इन्हें संतों का शिखर कहा गया है। प्रश्न 19वां, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूचना सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू को कहा है। प्रश्न 20वां, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा 61% भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। प्रश्न 21वां, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण वर्षा की न्यूनता है। प्रश्न 22वां, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न 23वां, अरावली पर्वतमाला का प्रकार है। दोस्तों इनमें से अरावली पर्वतमाला का प्रकार कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवशिष्ट है। प्रश्न 24वां, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का वर्णन किसने किया है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A.M. हेरोन ने किया है। प्रश्न 25वां, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर किस जिले में विस्तृत हैं? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा जिले में अधिकतर विस्तृत हैं। प्रश्न 26वां, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में इसका विस्तार है। प्रश्न 27वां, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तृत भौतिक प्रदेश मरुस्थल है। प्रश्न 28वां, ऊपरमल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठार का। प्रश्न 29वां, राजस्थान में रेतीला शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान में रेतीले शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो 2 भाग कौन से हैं? तो पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा है शुष्क मरुस्थल मैदान। प्रश्न 30वां और अंतिम, ऊपरमल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वागड़। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।